नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे किडनी पेशेंट में इचिंग क्यों होती है, आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है और उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ज़्यादातर देखा गया है कि सीकेडी यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जिन भी पेशेंट को है उनको खुजली बहुत ज़्यादा होती है और ये कभी भी होनी उनको स्टार्ट हो जाती है। तो ये खुजली बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकती है, पर ज़्यादातर उनको देखने को कहाँ पे मिलती है, या तो उनको बैक पे दिखेगा, खुजली दिखाई देगा, उनको खुजली होती है वहाँ पे बैक पे भी हो सकता है, हाथों की हथेलियों के ऊपर हो सकता है और साथ में पीछे गर्दन पे भी होता है। बॉडी के किसी भी पार्ट पे उनको खुजली महसूस होती ही होती है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि उनकी किडनी जो है वो फंक्शनिंग नहीं कर रही है। फंक्शनिंग ना करने के वजह से क्या हो रहा है कि उनका क्रेटिनिन का लेवल जो है बॉडी में वो बढ़ रहा है। अब जब क्रेटिनिन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि बॉडी जो है कुछ ना कुछ सिम्टम्स तो देगी ही। तो ये एक तरीके का सिम्टम्स है कि पेशेंट को शरीर पर उनको खुजली महसूस होती है। तो अब जब क्रेटिनिन बढ़ा है, जाहिर सी बात है कि किडनी जो है वो फंक्शनिंग नहीं कर रही है। अगर किडनी अनहेल्दी है तो वो फंक्शनिंग कैसे करेगा? यूरिया, क्रेटिनिन और पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें यूरिन के थ्रू बाहर नहीं आ पाती है। जब हमारी किडनी हेल्दी होती है तो किडनी का काम है, आप सभी को पता है कि किडनी काम क्या करती है। उसका काम है कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देना, यानी कि प्यूरिफिकेशन का काम है। अब जब किडनी अनहेल्दी है, वो काम नहीं कर पा रही है, उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो गई है, तो यूरिया और क्रेटिनिन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, जिसके वजह से पेशेंट को खुजली आनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब आखिर खुजली हो रही है तो पेशेंट क्या करे? तो आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको अपनी डाइट को बैलेंस में लेके चलना है। अब बैलेंस कैसे करेंगे? अब क्रेटिनिन एक तरीके का वेस्ट प्रोटीन ही तो है, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस होता है हमारे मसल्स में ही। तो अब इसको हम बैलेंस कैसे करें? तो आप सभी को पता है कि अगर जिनको भी क्रेटिनिन का लेवल बढ़ जाता है, और इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं कि आखिर किडनी पेशेंट अपनी क्या क्या डाइट वो फॉलो कर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट, और अगर उनको क्रेटिनिन की प्रॉब्लम है तो अपनी डाइट कैसे फॉलो करें। तो इसके पीछे मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर इचिंग कम करनी है तो आपको अपनी प्रोटीन को बैलेंस में लेना है, बिल्कुल बैलेंस डाइट लेनी है। आपको ज़्यादा प्रोटीन इंटेक नहीं करना है। जैसे अब प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा रिच प्रोटीन किस में होता है? वो होता है मटन में होता है, फिश में होता है, चिकन में होता है, पनीर में होता है और पल्सेस में भी होती हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं लेनी है। आप कुछ पल्सेस खा सकते हैं, जैसे कि मूंग की पीली दाल जो आती है आप वो खा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको बॉडी में प्रोटीन भी बैलेंस में रहेगा और आपको खुजली नहीं होगी। और ख़ासकर जो पेशेंट को बीपी और शुगर है, उनको तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि उनका बीपी और शुगर मेंटेन रहे। ऐसा नहीं है कि जिनको बीपी या शुगर है सिर्फ वही ध्यान रखें। जो किडनी के पेशेंट्स हैं उनको अपना बीपी और शुगर दोनों बैलेंस करना है। अगर आप मेडिसिन स्किप कर रहे हैं बीच में बीपी या शुगर की, तो उनको स्किप मत करिए। अगर आप उनको स्किप करेंगे, बीच में छोड़ेंगे, कभी लेंगे कभी खाएंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका क्रेटिनिन जो है वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि जो आपका किडनी है वो फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है। इससे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो जो किडनी के पास अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो आएगा वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आएगा और प्रेशर के साथ आएगा, जिससे नेफ्रॉन्स के ऊपर प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि किडनी की फंक्शनिंग वहाँ पे डिस्टर्ब होती है। तो आपको बीपी और शुगर दोनों को बैलेंस कर लेके चलना है, जिससे आपको इचिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी। और आपको प्रॉपर अपनी पानी पीना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो वो भी आपकी किडनी के लिए हार्मफुल है। आपको एक बैलेंस में पानी पीना है, ज़्यादा पानी नहीं पीना है। एटलीस्ट आपको 800 ml से लेके 1 लीटर पानी पीना है, जो भी किडनी से सफ़र कर रहे हैं पेशेंट। बाकी आपको डाइट फॉलो करनी है, एक्सरसाइज करना है, अपने क्रेटिनिन के लेवल को मेंटेन करके चलना है। और सबसे मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस नहीं लेंगे तो आपका क्रेटिनिन, यूरिया, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉल्स होते हैं किडनी के अंदर, सारे वो धीरे धीरे करके एक एक करके वो नॉर्मल आना स्टार्ट हो जाएंगे।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी पेशेंट चाहे किसी भी डिजीज़ से सफ़र कर रहा हो, चाहे वो किडनी डिजीज़ हो, चाहे वो किसी भी तरीके का डिजीज़ हो, मेल इनफर्टिलिटी हो, फीमेल इनफर्टिलिटी हो, या अस्थमा से रिलेटेड या COPD से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है, तो भारत होम्योपैथी में मैं उसका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, हाँ आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट मुझसे मिलना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी है, देन आप मुझसे OPD में भी मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।